अब आप लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपना जो कॉपी है, पेन है, उसको एकदम से तैयार कर लीजिए कुछ लिखने के लिए। फ्रेश पेज लीजिए, हेडिंग लगाइए। आपको हेडिंग लगाना है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लो। यस, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, फटाफट लगाइए, ऑफ रेट लो। यस, कुछ लोग धीरे लिख रहे हैं, फटाफट लिखो। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लो। अब देखो भाई, हम वापस वहीं आ गए जहां से चले थे। हमने पहले रेट लो डिस्कस किया, फिर ऑर्डर आया, मोलिकुलरिटी आई, फिर जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया, फिर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया, फिर हम टी हाफ में चले गए, हाफ लाइफ में, फिर हमने न्यूमेरिकल कर दिए ढेर सारे। ठीक है, हम और कहां से चले थे? रेट लो से। ये स्टोरी सारी रेट लो से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो रेट लो से आया था। ठीक है, अब हम वापस रेट लो पे आ गए कि एक रिएक्शन का डेटा आपके पास है, आप रेट लो कैसे निकालेंगे उसका, राइट? तो रेट लो निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, फटाफट लिखते जाइए। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और लिख लो बाय यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो आपके नंबर 2 और नंबर 3 है ना, इस पे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाय यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और ये तो बड़ा ही जबरदस्त है, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, और आपका ये बाय यूज ऑफ इंटीग्रेटेड, ये मैंने क्या लिख दिया? रिएक्शन लिख दिया भाई, आप लोग भी बताते नहीं हो। मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, राइट? इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल भी मेथड भी बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल, हम लोग हिट करते हैं और ट्रायल करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसका मीनिंग आप समझते हो। ओके, ये तीन मेथड है भाई। ठीक है, आपको रेट लो निकालनी है। अब हम ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये न्यूमेरिकल टॉपिक है, इसमें थ्योरी का कोई काम ही नहीं है। बात समझ में आई? पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है ये, इसमें थ्योरी का कोई काम ही नहीं है। हम लोग मेथड सीखेंगे, मेथड सीखेंगे किससे? न्यूमेरिकल सोल्व करके। समझ में आया आपको? मेथड सीखेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करके। ओके, यस। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, ये देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है बेचारा, ज्यादा कुछ है नहीं। आपने सीखा हुआ है। आपने क्या सीखा हुआ है मैं बता देता हूं। पहले आपने ये सीखा हुआ है, आपने सीखा हुआ है कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन, यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, स्क्रीन पे देखो जरा, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। इस जीरो ऑर्डर यदि आपकी रिएक्शन है, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में कोई रिश्ता होता है क्या? बताना जरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? रिश्ता है कोई? रेट चेंज होगा क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, आपने कर दी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। इनमें कोई रिश्ता नहीं है। ये ग्राफ, यस, ये ग्राफ आप जानते हो जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आप जानते हो ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट पावर ऑफ, यस है कि नहीं है? बताना जरा। फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? तो ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सही बात है ना? ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर में रिएक्शन में ये होता है जो मैं लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। यस, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सही बात है। इसका मतलब रेट में, कर्सर कहां गया भाई? ये रहा। रेट में और आर की ये जो स्क्वायर है ना, आर की पावर 2, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। ठीक है, इनमें क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये यदि आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, रेट और कॉन्सेंट्रेशन की सेकंड पावर, तो यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, आपने मान लेते हैं ग्राफ ड्रॉ किया किसमें? रेट में, और आर की जो पावर है 3, उसमें ग्राफ ड्रॉ किया और वो भी स्ट्रेट लाइन आ गया। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ऑर्डर 3 है। बता दो, सिंपल सी बात है। तो ये ग्राफिकल मेथड है, यानी कि ग्राफ बनाओ और ऑर्डर निकालो। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, आप कहोगे सर ऑर्डर क्यों निकाले, हमें तो रेट लो निकालना है। सही बात है कि नहीं है? बताओ। बताओ जरा, रेट लो में हम क्या निकालते हैं? रेट लो ऐसे लिखते हैं क्या? देखना जरा, मैं कैसे लिख रहा हूं। रेट इज इक्वल टू के, और आपका हम क्या लेते हैं भाई? वो एबीसी वाली रिएक्शन लेते हैं ना, A2 पावर x और B2 पावर y, यही लेते हैं ना रेट लो के लिए। जरा बताना, रेट लो में क्या निकालना है हमें? क्या प्रिडिक्ट करना है? क्या एक्सपेरिमेंटल है? रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल वो है, एक्सपेरिमेंटल थिंग है। देख के नहीं पता लगा सकते, एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि रेट लो में क्या एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल है। कौन? क्या? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो ये कॉन्सेप्ट है
कि हमने देखो टॉपिक तो हमने लिखा है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लो, एक्चुअल में हमें ऑर्डर पता लगाना, ऑर्डर पता लगाएंगे, एक्स और ए और बी के ऊपर वो पावर लगा देंगे, जो ऑर्डर आया ए का पावर क्या है बी का पावर क्या है वो हमारा हो गया रेट लो। रेट लो में यही तो एक्सपेरिमेंटल है। तो ये एक्स और वाई यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल है, हम इसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। रेट लो निकाल लो चाहे ऑर्डर निकाल लो, एक ही बात है, आपको ऑर्डर पता है रेट लो लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम एक्स और वाई यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आपने बनाया ये ग्राफ, आपके पास मान लेते हैं एक रिएक्शन है, किसी ने एक रिएक्शन दे दी, अब आपने क्या किया, उसका 3 ग्राफ बनाए, एक तो रेट और उसकी कॉन्सेंट्रेशन का आपने कर दिया सेकंड पावर। ठीक है, ये ग्राफ बनाया आपने, हम इसको अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, सपोज दिस ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, रेट और इसमें ग्राफ बनाया आर की पावर फर्स्ट में, इसमें आपने ग्राफ बनाया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन फॉलोज दिस रिलेशन, दिस रिलेशन, इसका मतलब द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बात समझ में आ गई? ये ग्राफिकल मेथड है, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ ग्राफ याद रखने हैं। सेकंड मेथड बता दो भाई, कौन सा लिखा था हमने, फटाफट बता दो। बाय यूज ऑफ, बता भी दो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो पढ़ी है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी तो है। तो जीरो ऑर्डर का मुझे बता दो फटाफट, ये मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर का बता दो, बताओ जीरो ऑर्डर का क्या रिएक्शन है, के का इक्वेशन क्या है, आर जीरो माइनस आर, यही है ना? ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, यही है क्या? फटाफट कंफर्म करते जाओ भाई। फर्स्ट ऑर्डर की क्या है? यस, फर्स्ट ऑर्डर की है 2.303, ये तो एकदम सबको रटी हुई है। लोग आपका आर जीरो डिवाइडेड बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही तो है सारा। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्डर निकालने के लिए, सुन लो। ठीक है, एकदम कैसे यूज करेंगे देख लो जरा, देख लो। एक तो हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं भाई, बनाए हैं कि नहीं बनाए, बताओ। बनाए हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ हैं। वो इक्वेशन 4 याद आया कुछ? इक्वेशन 4 के जो ग्राफ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो यदि कोई रिएक्शन यदि वो ग्राफ को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वही ऑर्डर है। आपके पास क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, आपने क्या किया, जीरो ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा करके ए वर्सेस टी में ग्राफ बनाया, स्लोप माइनस के आना चाहिए। यदि स्लोप माइनस के आ गया और आपका इंटरसेप्ट के तो छोड़ो, है ना, यदि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, ये देखो लीनियर प्लॉट, लीनियर प्लॉट होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करना चाहिए। यदि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर है। यदि ये नहीं है, आपने ये बनाया log a वर्सेस t, इसमें ग्राफ बनाया, यदि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। बात समझ में आ गई? यदि आपने 1/a और t में बनाया है तो वो सेकंड ऑर्डर है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी ये निकाल सकते हो कि उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, जैसे ये वो ग्राफ, बात समझ में आ गई? जिन तीनों ग्राफ की हमने ऊपर बात की है ये वो ग्राफ है। लेकिन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला जो मेथड है वो ये नहीं है, ये तो एडिशनल नॉलेज मैंने आपको दिया है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मेथड क्या है, वो सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एनालॉजी बता देता हूं, उसके बाद में हम सीधा न्यूमेरिकल करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, और सुनिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज करना है और निकालना है ऑर्डर। ठीक है, अब देखो इसको हमने हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, ये मैंने लिखा होगा शायद ऊपर और आपने भी कॉपी में लिखा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देख लो भाई क्या हुआ, एक एक कॉन्सेप्ट है के का, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब मुझे एक कोई भी आप में से बताएगा रेट कांस्टेंट की रिएक्शन एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है क्या, बताओ। रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है A to B, मैंने रीडिंग लिया कितने टाइम पे, 5 मिनट बाद में लिया। अच्छा, जीरो मिनट पे मेरे पास थी 1 मोल पर लीटर, किसका, A का। 5 मिनट बाद में हो गया 5 मोल, 0.5 मोल पर लीटर।
फिर 10 मिनट पे मैंने एक रीडिंग और ली, भाई कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची है रिएक्टेंट की, पता चला 0.2 मोल पर लीटर बच गई। ठीक है ना। अब मुझे एक चीज, मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या कि ये जो 3 केसेस हैं, तीनों के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी क्या? आपको ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे समझ में आएगा। A to B एक रिएक्शन है, मेरे पास मैंने एक ही कॉन्सेंट्रेशन एक बार ली 1 मोल पर लीटर, है ना, ये एक बार ली, फिर मैंने अगले दिन आकर के फिर रिएक्शन कराई, ठीक है, लेकिन मैंने इस बार कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, मेरा मन बदल गया, मैंने ले लिया 5 मोल पर लीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैं अगले दिन और आया लेबोरेटरी में, मैंने कहा नहीं इस बार 0.2 मोल लेते हैं। ये जो रिएक्शन मैंने कराई सेम टेम्परेचर पे, तो क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी क्या इन तीनों केसेस के लिए? बताओ जरा, के की वैल्यू वही होगी क्या? मान लेते हैं इसमें के की वैल्यू x है, तो इस केस के लिए भी के की वैल्यू x होगी क्या? बताओ बताओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब तक सेम रहेगी इस केस के लिए? आपको मतलब समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ? वो एक ही रिएक्शन है लेकिन आपने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से परफॉर्म किए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी क्या? रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब चेंज होती है? रेट कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे। टेम्परेचर यस चेंज होने यस पे यस इंडिपेंडेंट यस 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 यस, रेट कांस्टेंट की वैल्यू का रेट कांस्टेंट की वैल्यू का रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में आ गया? इसका रिश्ता किससे है? टेम्परेचर से। यदि आपने ये तीनों रिएक्शन, यानी कि एक ही रिएक्शन है लेकिन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपने परफॉर्म की है, ये आपने सेम टेम्परेचर से कराई है, सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही होगी। बात समझ में आई है ना? तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज लेते हैं ऑर्डर निकालने के लिए। अब देखो कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। आपने क्या किया, ये जो वैल्यूज है कॉन्सेंट्रेशन की और टाइम कितना लग रहा है, कितने टाइम में कितना कंप्लीट हो रहा है, इससे आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें, किसमें? केस 1 के लिए भी, केस 2 के लिए भी, केस 3 के लिए भी, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई सेम। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉलो कर रही है। बात समझ में आ गई? आपने पहले जीरो ऑर्डर के लिए निकाला, मान लेते हैं, है ना, इमेजिनेशन नंबर 2, आपने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आई, कोई बात नहीं। फिर आपने सोचा क्या पता फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अब आपने फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम की वैल्यू रख करके आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। तीनों रिएक्शन के लिए वो सेम आई, इसका मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हुई? फटाफट बता दो मुझे। फर्स्ट देखो, अब मैं आपको ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, ठीक है, और जिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कोई भी रिएक्शन फॉलो करती है वही उसका ऑर्डर होता है। यदि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब ये तो हुई थ्योरेटिकल बात, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये थ्योरेटिकल बात है, आपको कहीं नहीं लिखनी है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, आपको सोल्व करने हैं न्यूमेरिकल, बस ये आपके सामने है। कैसे शो करेंगे फटाफट देखो, फटाफट प्लानिंग सोचो इसकी कैसे कर सकते हैं, फटाफट बिना देर किए। बता सकते हो? देखो, इन्होंने बताया है कि ये रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन हमें क्या करना है, शो करना है, शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कैलकुलेट टी हाफ, ओके, लॉग की वैल्यू कुछ दी है, डेटा आपके पास है, रिएक्शन आपके सामने है, समझ में आया? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड से सोल्व होगा। इन्होंने किसका किसका वो किया है बताना जरा, कौन सी क्या शो करना है हमें कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, बता दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे करेंगे बताऊं? हमारे पास 3 केस हैं, जीरो टाइम पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, देखना जरा, 300, क्या मिनट है कि सेकंड है? सेकंड है, यस ये रहा, ठीक है, 300 सेकंड पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, 600 सेकंड पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग टाइम पर। अब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है या नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो सही, ये तो इसने कह दिया, लेकिन हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है, ओके। कैसे करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमारे पास 3 केसेस हैं, 1, 2, 3, यानी कि केस तो 2 ही हैं, स्टेप तो 2 ही हैं, 0 से हम 300 पे गए और 300 से 600 पे, 2 स्टेप हैं, ठीक है। इन दोनों स्टेप के लिए हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू
यदि सेम आती है तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। बात समझ में आई आपको? यदि के की वैल्यू इन दोनों केसेस के लिए सेम आती है, कौन सा, 0 से लेकर 300 और 300 से लेकर 600, दोनों केसेस के लिए यदि के की वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, के की वैल्यू सेम कम आती है जब हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लगाएंगे और उसमें के की वैल्यू सेम आएगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो हमें फटाफट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वो लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं फटाफट, या फिर सीधा लिख देते हैं K1 निकालते हैं, K1। ठीक है, देखना जरा, हमारे पास दो स्टेप हैं, समझ लो, बात को समझ लो। ठीक है, पहले कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी, 1.6 10⁻², फिर 300 सेकंड बाद में इतनी हो गई, फिर टोटल हमने 300 सेकंड और दिए, फिर इतनी हो गई, है ना। ओके, तो दो केस हैं टोटल हमारे पास। ओके, K1 निकालते हैं 0 से लेकर 300 तक। ठीक है, K1 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का लगाना है। ओके, 2.303, फटाफट देख लो मैं क्या कर रहा हूं, टी क्या लिखूं बताओ जरा, टी क्या लिखूं, 300 सही है ना, 0 से 300 की एक रीडिंग है, 300। हाँ, और 0 से 600 की एक रीडिंग है। देख लो जरा, दो स्टेप है इसके अंदर, है ना, समझ लो, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है। ठीक है, अब यहां पर 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻²। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही लिख रहे हो, 10⁻²। ओके, 300 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.8 इंटू 10⁻²। 600 पे कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की। ओके, दो रिएक्शन है हमारे पास, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है। सेम रिएक्शन को ही हम यहाँ 300 सेकंड तक प्रोसीड कर रहे हैं, यहाँ 600 तक। ओके, अब आप लोग देख लो जरा, अब आप इसका वो निकाल सकते हो क्या, K1 निकाल सकते हो। K1 में हम यहाँ लेंगे 300 सेकंड, और यहाँ हो गया आपका लोग, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻², और टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 300 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1.6 इंटू 10⁻² हो गया। अब आप इसके लिए K निकाल देंगे, नहीं ये तो गलत हो गया ना, 300 पे 0.8 आएगा। ओके, आप इसको कट कर दोगे तो कितना आएगा भाई, बताना जरा, log 2 आएगा क्या, सर log 2 की वैल्यू 0.3010, याद हुई कि नहीं हुई, अब तक तो हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर देंगे, अब आप इसको सोल्व कर देंगे तो आपको K1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, और आपकी जो K1 की वैल्यू है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, ये आएगी आपके 2.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम फटाफट दूसरा स्टेप भी ले लेते हैं, है ना, चाहे अब देखो यहाँ बात समझने की है। दूसरी स्टेप आप 300 सेकंड से 600 भी ले सकते हो, या 0 से 600 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, है ना। चलो 300 से 600 ले लेते हैं। 300 पे, अब 300 पे कितनी है कॉन्सेंट्रेशन आपके, कोई भी ले सकते हो, 0.8 ले लो। ओके, आपने लिया 300 पे 0.8, और ये आपका 4 है, ये लो, वो भी log 2 ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, K2 2.303 डिवाइडेड बाई टी कितना है, वापस वही 300, देख लो जरा, 300 से 600 की स्टेप में जाएंगे ना, तो ये हो गया आपका log, और भाई क्या हुआ, ऊपर कितना लिखें, 0.8 इंटू 10⁻², यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0.4 इंटू 10⁻², है ना। ठीक है, गैप कितना हो गया, टाइम गैप 300 से 600 तक चले तो 300, ये लो वापस वही है, क्या है ये, कितना इजी है। log 2, और log 2 की वैल्यू आप रखेंगे तो K2 आपका आ गया, सेम वही आएगा, 2.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब देख लो जरा मैंने क्या किया है, आपने इसका निकाला, आप इसका भी निकालोगे ना तो भी यही आएगा, ये जो आपने निकाला ना, ये आप निकालोगे ना तो भी यही आएगा। 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1.6, ऊपर देखना जरा, 10⁻²। ठीक है, 600 पे कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻², इसका भी निकाल लेते हैं। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो, सर बोलो। यहाँ पे सर हमने जो K1 की वैल्यू निकाली थी, हाँ सर तो डाउट है, हाँ बताओ। K1 की सर जो वैल्यू निकाली थी सर, यहाँ पे हमने लिखा ना 3.303, हाँ ये हाँ ये गलत है, 2.303 आएगा ये। 2.303। हाँ ये कैसे हुआ, ओके 2.303, यस गुड। ठीक है, अब इस केस के लिए भी आप K की वैल्यू निकालोगे ना, ठीक है,
तो भी उतनी ही आएगी। देख लो जरा, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻2। अब ये आप इसको सोल्व करोगे, log 4 आएगा, log 4 आएगा, यहाँ 600 हो गया, 300 की जगह वैल्यू वही आएगी, 2.3 इंटू 10⁻⁻3 है या 2 है, -3 है। ठीक है, सेकंड इनवर्स आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो आपके सामने रिएक्शन थी, ठीक है, इसमें आप कैसे भी करके स्टेप 1 स्टेप 2 कर लो, है ना, कैसे भी करके आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। रेट कांस्टेंट की वैल्यू किससे निकाली आपने, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकाली, वो आई सेम, वो सेम आई, इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। अब आप कंक्लूजन एस्टैब्लिश कर सकते हो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is found same in both the cases or in both the steps, okay, using the integrated rate equation of first order. That's why the reaction follows first order kinetics. बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? हमने फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिया है, उससे के की वैल्यू सेम आई है, तो फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। यदि हमें यहाँ जीरो ऑर्डर का प्रूव करना होता तो जीरो ऑर्डर का रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेंगे और उसका यदि के की वैल्यू सेम आती है तो वो जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको पहले ये इन्होंने तो यहाँ बता दिया फर्स्ट ऑर्डर की प्रूव करनी है, यदि ये नहीं बताते, ये कहते फाइंड द ऑर्डर, है ना, तो फिर हमें पहले जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लगाना पड़ता, है ना, K1 K2 निकालना पड़ता, पता चलता अलग अलग है, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर का लेते, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताना जरा। ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2017। बता दो। क्या आपने सीखा, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए अलग अलग केसेस के लिए। आप जितने भी केस लेंगे ना, है ना, के की वैल्यू सेम आएगी कोई भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। यदि आप जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिया है, के की वैल्यू सेम आई है, तो रिएक्शन का ऑर्डर जीरो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो खतरनाक मेथड है वो है आपका इनिशियल रेट मेथड। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, क्या हम इसको पूरा कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे। इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट तो आप जानते ही हो, इनिशियल रेट क्या है, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इसमें ये थ्योरी क्या है ये मैं आपको बताने वाला नहीं, ठीक है, मैं आपको सीधा न्यूमेरिकल करके प्रोसेस करूंगा। ओके, और न्यूमेरिकल हमारे पास है ये भी कब आया हुआ है देखना जरा, ईयर देख लो इसका, कब कभी आया हुआ है क्या ये? 2000। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। यस, ये आपको दिखने लग गया है। अब हम लोग रेट लो निकाल रहे हैं इनिशियल रेट मेथड से। इनिशियल रेट मेथड से हम लोग रेट लो निकाल रहे हैं, और इसको आपको क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है कि सीबीएसई पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 57। आपको क्वेश्चन नहीं उतारना कॉपी में, आप वहां हिंट लिख ले उसके लिए, सीबीएसई पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, जो हमने पहले सोल्व किया था उसके लिए भी आप लिख सकते हो सीबीएसई पीवाईक्यू बोल करके 47, ताकि आप क्वेश्चन वहां से देखो, है ना, और आपको ये क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्टेज नहीं हो, और आपको पता रहे कि हमने कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया है। आप जो कॉपी में सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, वो कौन से क्वेश्चन का है ये आपको पता रहे। ठीक है, ये आपको करना है हमेशा। ओके, अब यहां पर आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, टेम्परेचर भी बता दिया। ओके, ये डेटा है भाई, इसका हमने सेम रिएक्शन के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना। ये देखो, केस 1 में क्या लिया हमने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये इनिशियल रेट मेथड है, इसका नाम ही मेथड का इनिशियल रेट मेथड है, यानी कि आपको ये जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है NO की, फर्स्ट रिएक्टेंट। ये Cl की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, अलग अलग केसेस में। ये इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2 है। ये क्यों भाई Cl2 क्यों लिया इन्होंने? क्या Cl2 का डिसअपियरेंस, क्वेश्चन सुनना भाई, Cl2 का डिसअपियरेंस क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा? देखना जरा, बताओ, Cl2 का डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन होगा? बता भी दो। हमने बात करी हुई है जिसका 1 मोल डिसअपियर हो रहा है या बन रहा है, उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, पर मोल होता है ना, ये हमने बात करी थी क्या? यस सर। तो यहाँ पर Cl2 का डिसअपियरेंस का रेट ही रेट ऑफ रिएक्शन है, इसलिए इन्होंने हमें बनाने की कोशिश की है बेवकूफ, है ना, लेकिन हम बनेंगे नहीं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि Cl2 का रेट ऑफ रिएक्शन, Cl2 का डिसअपियरेंस का रेट ही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो दैट्स व्हाई someone can write here rate of reaction, और someone can also write initial rate of disappearance of Cl2। ये एक ही बात है, ये आपका इनिशियल रेट है, इनिशियल
रेट ऑफ रिएक्शन है, आप इसको सिंपल सा बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इन्होंने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम बनेंगे नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पता है। ओके, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके, अब ये रिएक्शन हमने 4 बार परफॉर्म की है, देख लो 4 एक्सपेरिमेंट किए हमने, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ली किसकी, आपका रिएक्टेंट, इसका नाम पढ़ना जरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, Cl2 क्लोरीन। इनकी हमने 4 बार, यानी कि ये मान लो आप 4 बच्चों ने रिएक्शन कराई अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेकर। ठीक है, ओके। अब ये तो बात हो गई, कॉन्सेंट्रेशन का डेटा है, रेट का डेटा है, एक डेटा इन्होंने दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको पता लगा लेंगे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लो। अब समझ जाओ भाई, ये रेट लो निकालना है, इनिशियल रेट मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि इनिशियल रेट का डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट करेंगे भाई, ये भी करना पड़ेगा। व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4? एक्सपेरिमेंट 4 में इन्होंने बोला कि Cl2 का डिसअपीयरेंस का रेट भी बता दो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हमारा मेथड कौन सा है ये बता दो मुझे, तो कौन से मेथड से कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट मेथड या इनिशियल रेट मेथड, बता दो, बोल दो। इनिशियल। इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट आपके काम आएगी। ठीक है, अब ये बहुत इजी है, आपने जो सोचा हुआ है उससे भी इजी है। ठीक है ना, और अब देखते जाओ हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आप इसके लिए जनरल रेट ऑफ रिएक्शन, जनरल रेट लो लिख लो इसके लिए, कि क्या हो सकता है रेट लो इसके लिए, रेट लो आपका हो सकता है, आप लिख रहे हो रेट इज इक्वल टू के, एक रिएक्टेंट आपका NO है उसकी पावर x हमें कैलकुलेट करनी है, एक रिएक्टेंट आपका Cl2 है उसकी पावर है y हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनानी है। कितने एक्सपेरिमेंट दिए उन्होंने बताना जरा, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, लेकिन 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 फोर्थ में रेट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कंप्लीट कितने एक्सपेरिमेंट है आपके सामने बताना जरा, बता दो कंप्लीट कितने, 3 हैं। ठीक है, 3 के लिए आपको 3 इक्वेशन एस्टैब्लिश करनी है इस फॉर्मेट की, इस फॉर्मेट की 3 इक्वेशन एस्टैब्लिश करनी है। सुन लो, इस फॉर्मेट की 3 इक्वेशन एस्टैब्लिश करनी है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है। कैसे एस्टैब्लिश करोगे, केस नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1 में रेट क्या है बताना जरा, 0.60 है कि नहीं है, बताओ। सबसे पहले रेट लिखेंगे ना हम, फिर इज इक्वल टू के लिखेंगे हम। ठीक है, के लिखेंगे, के के बाद में NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बोलते जाओ, 0.15 लिखते जाओ आप लोग, है ना, बोलो मत, लिखते जाओ। और इसकी पावर क्या है, x। ठीक है, हमें पता नहीं है x क्या है, निकालेंगे कोई बात नहीं। Cl2 इसकी पावर है y, नहीं भाई Cl2 नहीं लेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.15। ठीक है, हो गया। अब केस नंबर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट इसका है 1.20 इज इक्वल टू के, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसकी तो इन्होंने मेंटेन वही करी है क्या, अच्छा वही कॉन्सेंट्रेशन ले ली इन्होंने 0.15, और इसकी पावर x, इसका क्या किया, अच्छा Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी 0.30। राइट, ठीक है, सही चल रहा हूं क्या मैं, देखना जरा, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब इक्वेशन 3 भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट हो गया इसका 2.40। कब हो गया, जब हमारे जो दोनों रिएक्टेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी ली इन्होंने, NO की कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा इस बार NO की चेंज कर दी इन्होंने। देखो आप देखो ये कर क्या रहे हैं, देखो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, कर्सर देखना जरा, है ना, लिखना बंद करो। ये NO की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट में मेंटेन है, राइट, ठीक है, बाद में इन्होंने डबल कर दी। इधर ये पहले मतलब ये देखो 1 से लेकर 2 में जाते हैं तो NO की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन की है और इसको डबल कर दिया। ठीक है, अब अगला जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और Cl2 की वही मेंटेन करी है इन्होंने 0.15। राइट, आपको समझ में आ गया, कुछ तो इन्होंने हिंट देने की कोशिश करी है हमको। ओके, यस वी विल एक्वायर दैट। ओके, तो ये हो गया, तो ये आ गया 0.30 x, और ये आपने लिख लिया होगा 0.15 है, y है, ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब आपको क्या निकालना है बताना जरा, x एंड, बता दो क्या निकालना है, x एंड y, x एंड y। अब देख लो जरा, इक्वेशन 1 और 2 में क्या सेम है, NO का डेटा सेम है क्या, NO का डेटा सेम है ना इक्वेशन 1 एंड 2 में, यस सर। सिर्फ Cl2 का डेटा चेंज हो रहा है 0.15 और 0.30, और रेट चेंज हो रही है ना, तो यहां से आपको Cl2 का ऑर्डर मिलेगा।
क्या मिलेगा, Cl2 का ऑर्डर। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ Cl2, ठीक है। यानी कि आपको निकालना है y। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम या फिर आप लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2/1। ये देखो 2/1 ही होगा क्योंकि 2 में वैल्यू ज्यादा है, इक्वेशन 2 में रेट की भी वैल्यू ज्यादा है और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। आप लोग लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2/1, ठीक है। अब जरा देख लो मैं डिवाइड कैसे कर रहा हूं। रेट कितना है 2 में, 1.20 और ये आ गया आपका 0.60। के की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें कितना है भाई, 0.15 टू पावर x, इधर कितना है 0.30 टू पावर y। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 लिखेंगे 0.15 टू पावर x और 0.15 टू पावर y। मैंने सही लिखा है क्या, बताना जरा। डिवाइड कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 को 1 से, फटाफट बता दो मुझे, फटाफट। इसके आगे हम जल्दी से चल पड़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। सही है, देखना जरा। सही है तो हम इसको सोल्व करेंगे, देखना जरा मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। इसको काट दो, कितना बचा 2, राइट। के आपका कट जाएगा, ये आपकी पूरी टर्म कट जाएगी एनो वाली क्योंकि ये सेम है। के आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम, ये आपका 2 से कट जाएगा, ये देखना जरा क्या होगा। ये आपका 2 से कट गया, ये लो कट गया ना 2 से, क्या बचा 2 टू पावर y बचा क्या, देखना जरा मैंने जो सोल्व किया वो। और y इज इक्वल टू 1 बचा क्या, देखना जरा आ गया क्या, Yes, देख लो। sir. कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने किसका यूज किया, इनिशियल रेट का। इनिशियल रेट का आपको क्या दिया हुआ था, इनिशियल रेट, इसलिए मेथड है इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। आपने निकाला ऑर्डर, कैसे निकाला, बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक ट्रिक कर दी, क्या, एनओ की कॉन्सेंट्रेशन एक बार कांस्टेंट रख ली और सीएल की चेंज कर दी, और अगले एक्सपेरिमेंट में सीएल की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रख ली और एनओ की चेंज कर दी, ठीक है। तो हमने ये तो वाई निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया किसमें किसको डिवाइड करेंगे, एक्स निकालने के लिए। एक्स निकालने के लिए आपको देखना होगा वाई की टर्म सेम हो। तो इक्वेशन 1 और 3 देखो, इक्वेशन 1 और 3 में आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एनओ की कॉन्सेंट्रेशन उसमें चेंज है, इसलिए एक्स की वैल्यू यहां से आएगी। सीएल की कॉन्सेंट्रेशन 0.15 है, ठीक है। अब आप खुद निकालेंगे, इसकी मैं नहीं बताऊंगा, आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू और आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 3/1। फटाफट लिख लो भाई, इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड करो फटाफट। ये मैं स्क्रीन पे दोनों इक्वेशन ले आया, आप डिवाइड करो और मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आई फटाफट। ये लो इक्वेशन 1 और 3 आपके सामने है, 3 को 1 से डिवाइड करना है। जैसे हमने ये निकाला वैसे मुझे y की वैल्यू फटाफट बता दो आप। सर 2 आएगा क्या? 2 आएगा, यस ये बिल्कुल सही है। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। के की वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा के तो, है ना। बचेगा क्या वो देख लेते हैं हम तो। यस, एक तो बचेगा 0.15 x और डिवाइड में बचेगा 0.30। नहीं, ये 30 ऊपर जाएगा ना, गलत कर रहा हूं मैं, आप लोग भी बताते नहीं हो। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ आप ये आएगा 4, ठीक है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 टू पावर x। अब x की वैल्यू क्या होगी कि 4 हो जाए, तो x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब रेट लो अब निकाल सकते हो आप लोग, है ना। x आ गया और y आ गया। अब आप लिख सकते हो, शान से लिख सकते हो, रेट लो, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है। NO की कॉन्सेंट्रेशन और ये Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन, Cl2 NO की कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 2 आएगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ये आपका रेट लो आ गया, ये आपका रेट लो आ गया। बताओ इनिशियल रेट मेथड समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आपको सिर्फ ये डिवाइड वाला ध्यान रखना है, किसको किस में डिवाइड करना है बस। वो यदि आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये इक्वेशन बना करके आपको डिवाइड वाला तुरंत पकड़ में आ जाएगा, कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, ताकि हमें x और y की वैल्यू सेपरेट निकाल सकें। बताओ जरा, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बता दो। आ गया।
अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये निकाल सकते हो ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो पावर भी मिल गई आपको। अब इसमें आप एक काम करो, NO की कॉन्सेंट्रेशन और Cl की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रख करके K की वैल्यू निकाल दो। रेट तो आपके पास है ही, NO की कॉन्सेंट्रेशन रखो, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन रखो, रेट की वैल्यू रखो, K निकाल दो, ये इस तरह से निकलेगा K, है ना। ठीक है, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू आपका NO टू पावर 2 और Cl2 टू पावर 1 डिवाइडेड बाई रेट। अब आप कोई भी एक, 3 एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक रेट ले लो, इनकी कॉन्सेंट्रेशन रख दो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अगला वाला क्या है, अगला वाला है इनिशियल, ये रेट निकालना है, कौन से एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। अब आप रेट भी तो निकाल सकते हो, आपको पास K की वैल्यू आ जाएगी तो रेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। अच्छा Cl2 का ही निकालना है क्या केवल, ओके, तो Cl2 का तो निकाल देंगे हम लोग। रेट इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, K Cl2, तो K को और Cl2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका इनिशियल रेट आ गया। बताना जरा, आएगा कि नहीं आएगा। इनिशियल रेट निकालना है आपको, या इनिशियल रेट आप इससे भी मत निकालो, आपको इनिशियल रेट निकालना है ना। तो आप उसी से निकाल दो, इसी से रेट निकल जाएगा, इसी इक्वेशन से, है ना, इसी इक्वेशन से आपका रेट निकल जाएगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखना, 4th एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है NO की और Cl की, वो रखना और आपका रेट आ जाएगा। तो ये थे भाई तीनों मेथड। अब मैं समराइज करता हूं कि आज हमने किया क्या, आप आंख बंद करके भी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ सॉरी टी हाफ के लिए कुछ इक्वेशंस देखे हैं, कुछ रिलेशंस देखे हैं, टी हाफ कैसे और उसका एक न्यूमेरिकल लिया हमने कि वो 1/64 कैसे होगा, ठीक है। एन हाफ लाइफ टाइम के बाद में कितना फ्रैक्शन बचता है। उसके बाद में हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ऐसी रिएक्शन है जो धोखा देती है, लगती है सेकंड ऑर्डर की, मोलिकुलरिटी भी 2 होती है लेकिन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है बीच में। हमने यहाँ पर कंडीशन ली है लार्ज एक्सेस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। 2 एग्जांपल लिए हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एक लिया है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, ठीक है। ओके, फिर हम चले गए रेट लो डिटरमाइन करने के लिए, ग्राफिकल मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, इनिशियल रेट मेथड। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं है, सिंपल है, ग्राफ आपको बनाने हैं, है ना। r की पावर 2 से बनाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि स्ट्रेट लाइन आ गया तो सेकंड ऑर्डर है, r की पावर आप 3 रेज करके ग्राफ बनाओगे, रेट और कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रेट लाइन है तो ऑर्डर 3 है, अदरवाइज यदि r और उसमें रेट चेंज नहीं हो रहा कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो 0 ऑर्डर है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का कैसे यूज लेना है, आपको हिंट दिया जाएगा, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, आपको हिंट दिया जाएगा कि इसको शो करो, आइदर इट इज ए 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर की शो करना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। यदि दोनों केसेस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, जिसमें हमने यूज लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड का। ये आपका इनिशियल रेट मेथड है। इनिशियल रेट मेथड में आपको कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी अलग अलग एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना। एक ही रिएक्शन के अलग अलग एक्सपेरिमेंट और उनमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये चेंज करके देंगे, एक रिएक्टेंट की कांस्टेंट रख लेते हैं, अगले की चेंज कर देते हैं, फिर अगली बार उसकी कांस्टेंट रख लेते हैं, दूसरे की चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता करना है, उसके हिसाब से आपको रेट लो के हिसाब से इक्वेशन सेटल करनी है 1 2 3, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि x निकालने के लिए किसको किससे डिवाइड करना है, y निकालने के लिए किसको किससे डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप रेट लो लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किसकी, रेट लो की, है ना। और अब हम कल एक निहायत ही नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से विद इन अ वीक वी विल जस्ट किल दिस चैप्टर, ठीक है।